नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया है। सिर्फ एक 14 साल का बच्चा ऋतिक यादव जो भागवत कथा सुनने गया था, कुछ ही दिनों बाद उसी बच्चे की रास्ते में मौत हो जाती है। परिवार का आरोप है कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है, जबकि पुलिस का दावा है मामला आत्महत्या का है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या किसी साजिश की कहानी, और क्या वाकई पुलिस किसी को बचाने में लगी है? ये पूरा मामला उन्नाव जिले के मदाऊ खेड़ा गांव का है। दिन था 17 अक्टूबर 2025। गांव में भागवत कथा चल रही थी। वहीं पर 14 साल का ऋतिक यादव कथा सुनने गया था। कथा खत्म होने के बाद जब ऋतिक घर लौट रहा था तो रास्ते में एक घर के बाहर कुत्ता भौंकने लगा। वो घर था बिशंबर त्रिपाठी का। कुत्ते की आवाज पर ऋतिक ने गुस्से में गाली दे दी और बस इसी छोटी सी बात ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली। परिजनों का आरोप है कि बिशंबर त्रिपाठी और उसका साथी कृष्णा दुबे ऋतिक पर बुरी तरह टूट पड़े। दोनों ने मिलकर 14 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह गिर पड़ा। गांव वालों ने बीच बचाव कराया, लेकिन तब तक ऋतिक को गंभीर चोटें लग चुकी थी। परिवार इलाज करा रहा था, पर 19 अक्टूबर की शाम ऋतिक की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे हायर सेंटर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ऋतिक की मौत हो गई। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा था तो बच्चे की मौत कैसे हो गई? क्या पिटाई की वजह से अंदरूनी चोटें थीं या फिर कोई और कारण था जिसे छुपाया जा रहा है? मौत के बाद सबको जिला अस्पताल उन्नाव में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्य और बढ़ा दिया। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी बाकी है। इस बीच परिवार ने 21 अक्टूबर को कोतवाली सदर में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की ओर से इस मामले में सीओ सिटी दीपक यादव ने बयान दिया। उनका कहना है कि तहरीर 21 अक्टूबर को मिली थी। मामले की जांच चल रही है और प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन परिवार इस दावे को सिरे से खारिज कर रहेगा। उनका कहना है पुलिस शुरुआत से ही आरोपी पक्ष को बचाने की कोशिश में है। परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है कि FIR में महत्वपूर्ण बातें जानबूझकर हटा दी गई। परिवार का कहना है कि वो बार बार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस पूरे मामले को कमजोर बना रही है। गांव के कई लोगों का कहना है कि यह मामला सिर्फ झगड़ा नहीं बल्कि जाति मानसिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मृतक ऋतिक यादव एक पिछड़े वर्ग से था। अब यह मामला केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं रहा, इसने सियासत को भी अपने घेरे में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव स्वयं गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सरकार और पुलिस पर बड़ा हमला बोला। राजेश यादव ने कहा, यह कोई सामान्य झगड़ा नहीं है, यह समती मानसिकता की उपज है। पुलिस पूरी तरह दबाव में है। FIR से अहम बातें हटाई गई हैं और अब सवाल यह है, योगी सरकार का बिल्डोजर अब कहां है? उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। इस पूरे मामले में एक तरफ 14 साल के बच्चे की मौत है, दूसरी तरफ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल। लोग कह रहे हैं, अगर वाकई आत्महत्या थी तो पुलिस के पास उसके सबूत क्यों नहीं है? और अगर ये पिटाई से हुई मौत थी तो अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उन्नाव की पुलिस एक बार फिर सत्ता के दबाव में झुक गई है? फिलहाल पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम और बिस्तरा रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारण का खुलासा हो सकेगा। 3 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर परिवार नाराज और चिंतित है। परिवार का एक ही कहना है, हमारे बच्चे को न्याय दिलाओ, वो निर्दोष था, उसे मार दिया गया। एक 14 साल का मासूम जिसकी गलती बस इतनी थी कि उसने एक कुत्ते को गाली दे दी थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी सब समाज के लिए कलंक से कम नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या उन्नाव की ये कहानी किसी और दर्दनाक फाइल में दब जाएगी या फिर इस बार न्याय की आवाज सच में गूंजेगी। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।